आई एम अ फेल्ड सीए। 10 बज गए हैं ना, चलो कर लेते हैं। आप पुलिस वाले सही में पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें ये पेपर किसने बताया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है। रिश्ते में तो हमारे बाप लगते हैं। सोचा याद दिला दूं कि तुमने खाना खा लिया होगा। हेलो हेलो सर, कंटिन्यू करते हैं। हाय एवरीबॉडी। सो एकदम नया चेहरा हूं मैं आपके बीच में, और जैसा होता है ना कि बी लाइक वाटर एब्जॉर्ब मी, तो यही सोचना है और कहना है कि यार मेरी जर्नी स्कूल टीचर से शुरू हुई है। एंड मैंने ग्रेजुएशन किया, देन मैं स्कूल में 10 साल पढ़ाया हूँ और फिर वहाँ से निकाला गया हूँ। और फॉर ऑब्वियस रीजंस वो होते हैं कि यार आप जब भी कहीं पे नौकरी करते हो तो वहाँ पर चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल में नहीं होती, आप कुछ भी करो। सो खुद का काम होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, बच्चों से बोलते हैं क्या है, एक समय ऐसा आएगा जब तुझे एंटरप्रेन्योरशिप लेनी पड़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब एंड होगा एज अ टीचर। एक हमारे यहाँ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना। एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो बिल्ड होता है, वो पीक पहुंचता है, उसके बाद वो डाउनफॉल होता है। सबके साथ हुआ, कोडक बंद हुआ, राइट। जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट आए, जैसे वो था ना एक ज़ेरॉक्स, नहीं बायजूस की बात नहीं कर रहा हूं, बात का लग रहा है, नोकिया आया, बंद हुआ। लेकिन कुछ आते हैं जो रिवाइविंग स्टेज पर आते हैं। तो पता है वर्ल्ड के सबसे बड़े टीचर्स कौन है? बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, फिर वो फिलॉसफी कंटिन्यू करते हैं, फिर वो हार्वर्ड और बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देते हैं, राइट। यही है। तो फ्यूचर में एंड क्या है? शायद आपका भी ऐसे ही होगा। आप जब बहुत ज्यादा लाइफ में अचीव कर लोगे, बीट नंबर्स इन रुपीस और डॉलर्स, बीट वो तुम्हारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो पूरा करते हो तुम, या वो एस्टीम नीड जब तुम पूरी कर लोगे अपनी, जब तुम्हारा एंड गोल आएगा ना, वो तुम बोलोगे नहीं यार अभी क्या है, अभी अपने को टीचर बनना है, हमने शुरू वहीं से किया। ये चीजें एकदम 100% पता है कि यार कभी भी अगर अपने को ना नौकरी से शुरुआत की है तो कम्युनिटी बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योरशिप, इस पर खत्म करेंगे। इसके दो मकसद है। आप बहुत ग्लोरीफाइड है आज की डेट में यूट्यूब की जर्नी कि 20 साल में मिलियनर नहीं बने तो बेकार है, 28 साल में तो लोग एकदम पागल हुए जा रहे हैं, सबके पास BMW हो जानी चाहिए, मैंडेटरी क्लॉज है, अगर 90% नहीं आ रहे हैं तो आप बेकार हो, राइट। ये सोसाइटी का एक्सेप्टेबल, अबे 33% पे पास हो रहे हैं, मगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है अपने को 90% पर, उसके नीचे तो हम खराब हो गए। और जो थोड़ा बहुत अभी इज्जत मिलेगा तो वो सीए बनने के बाद मिलने वाला है, उसके पहले तो बिल्कुल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। ये सोसाइटी का है ना, 28 साल में तो मिलियनर बनना ही बनना है, मगर वो पॉसिबल है क्या, और क्या वो जरूरी है क्या? तो ये दोनों बातें हमें डिपेंड करेंगी। हमें अपना लोअर लिमिट तय करना है कि यार बॉस मेरा लोअर लिमिट ये है, जब मैं ये अचीव कर लूंगा मैं अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाऊंगा। वो सबने मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी क्लास 12th के अंदर, सबने पढ़ी थी क्योंकि एग्जाम में आती थी। सबसे पहली वाली नीड क्या होती थी? बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स। सेकंड क्या होता था? सेकंड स्टेज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सबके पास ये दोनों पूरी हैं आज की डेट में, माँ बाप खाना खिला रहे हैं। थर्ड स्टेज क्या थी? सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, दोस्ती यारी, जानने वाले और कुछ लोग, शायद वो भी सेटिस्फाइड होगी आपकी। और फिर फोर्थ क्या थी? और फिफ्थ क्या थी? एस्टीम नीड्स। मतलब क्या होता है? जो मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाए, जो मैं करियर चाह रहा हूं, जो मैं पैसे चाह रहा हूं, जो मैं ग्रोथ चाह रहा हूं, जो मुझे सोसाइटी देना चाह रही है, जिन आंखों से वो देखना चाहती है वो मुझे देख ले। और एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी जो चाह रहे थे वो पूरा हो चुका है। यार तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा ड्रग क्या है? कोकेन नहीं, सैलरी। वो नहीं छूटता है। आपके बीच में जो टीचर्स है उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है, यहां मिल नहीं रहा है लोगों को। यार पूरी जवानी तैयारी कर रहे हैं, वो ये छोड़कर आए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई, राइट। राहुल सर ने छोड़ा, गुरी सर ने छोड़ा, उसके बाद इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप में काम किया। जहां से आप लोगों ने जाना उसको छोड़ना और मुश्किल, क्योंकि क्या बच्चा नहीं मानेगा कि क्या कर रहे हो आप। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अ स्टेज विल कम व्हेन प्रोडक्ट इज एट हाई, देन यू नीड टू रीबिल्ड, वापस से रिवाइव करना पड़ेगा। एंड यू डोंट वांट टू बी द नोकिया।
चेंज इज परमानेंट, राइट, एंड इट इज पेनफुल एज वेल। क्या शुरू करना एकदम जीरो से? यार पेड़ लगाने वाले हैं, छोटा सा पौधा, ठीक है ना, गमले में लगाएंगे, उसके बाद जमीन में गाड़ेंगे उसको, अभी गमले में लगा रहे हैं। एंड ये प्यार है, ये आपका विश्वास है। यार यहां पर हमने क्या सोचा था ना, यार 50 बच्चा आएगा। हम आपस में सुबह कह रहे थे जैन चावल वाले का खा रहे, सर 50 आएगा क्या? सर बच्चे बोल रहे 50 तो शायद आ जाएगा सर। बच्चा कितना बैठा? 180। ऑडिटोरियम आधा खाली है, ग्लास आधा खाली है, देखना किधर है? दुनिया देखेगी कि ऑडिटोरियम में बच्चे नहीं आए। 180 बच्चों की लाइफ बदलने वाली है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बदल दूंगा, इसलिए कह रहा हूं आप आए हो एक विश्वास लेकर कि यार ये जो बंदे खड़े, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊं, मैं यहां ऑड वन आउट हूं सर, लेकिन जिसकी वजह से आप आए हैं ना, उसमें आपका फेथ है, और भगवान में भी हमारा फेथ है, दिखते थोड़े ना। वही आधा ग्लास भरा हुआ है, मेरे को भरा दिख रहा है, दुनिया खाली देखेगी, देखने दो। ये 180 बच्चा जब निकलेगा यहां से, 180 बच्चे का सिलेक्शन दे रहे, मैं काउंट कर रहा हूं तब से, मैं बार बार अंदर जा रहा हूं, पेपर पे अपना काम कर रहा हूं, 180 है, ठीक, बहुत बढ़िया। मैं 50 सोच के आया था, मेरी ग्रोथ, तुमने सोचा यार तेरे 60% आएंगे, सोच के आया इतना, और 93 94 कैसा लगेगा? एकदम अच्छा, बेहतरीन। हम 50 सोच के आए थे, बच्चा 180 बैठा है राहुल सर, अंदर बोले यार ये तो बहुत बच्चे आ गए, खुश हो रहे हैं। लेकिन पिछले इवेंट्स में तो और भी आए थे। डिसहार्टेंड होना चाहिए, बुरा फील करना चाहिए, नेगेटिविटी एट पीक, नो। अगेन आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो आपको हाफ ग्लास फुल दिखना चाहिए। प्रॉब्लम परसेप्शन का है, और परसेप्शन ब्रिंग्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो अपने से खुश रहना बहुत जरूरी है, और खुश रहते मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपकी एज में नहीं है। मैं भी नहीं था, इसीलिए फेल हुआ। लक्ष्मीनगर में मैं भी तैयारी कर रहा था, फेल क्यों? मेरे से हो ही नहीं रहा है। एक बार फेल हो गए सर, क्या करें, दोबारा देना चाहिए क्या? नहीं, दोस्तों ने बोला नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता था ऑफलाइन, तब ऑनलाइन था नहीं। पापा के पास भी ठीक ठाक पैसे थे तो भेज दिया था उन्होंने, सरकारी नौकरी में थे। पर हमारा इससे तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, छोड़ दिया, लेट गो। नो, यही तो नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है। जब वो मिल जाती ना, जैसे बोलता ना कि यार जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब आप कुछ पा लेंगे ना, उसका जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इमेंस होगा, एल्स जिंदगी भर गिल्ट होगा। मैं स्टेज पे हूं, मेरा सबसे बड़ा गिल्ट क्या है पता है आज की डेट में? मैंने सीए कंप्लीट नहीं किया ही नहीं कंप्लीट। आई एम अ फेल्ड सीए, नॉट बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच आई कैरी, बट बिकॉज ऑफ द डीड विच आई यूज्ड टू हैव व्हेन आई वाज देयर इन क्लास 12th। करना ही नहीं है। लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एट पीक, अभी शाम को पक्का। मैथमेटिक्स मैंने लिया था 12th में, 57 आए थे, बुरा हाल था। कर मैथ्स नहीं करेंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम वाला क्वेश्चन निकलेंगे ही नहीं। और उस समय सीपीटी था, तो निकल गया, आईपीसीसी में आ रहा है, फेल हो रहा है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो करना ही नहीं, अब भी करना है एकदम तुरंत। और कितने लोग चीटिंग किए हो 12th में? मैंने एमबीए में भी किया है, सच बोलेंगे नहीं आज। अच्छा, स्कूल के अंडर, सर वो आपको पता नहीं, सर सीबीएसई में सेंटर जाता है, मैं भी सीबीएसई से ही। कितने लोगों ने स्कूल एग्जाम्स में चीटिंग किया है? अभी आया ना। अच्छा, तुमको अगर ये बोलो कि सर मान लो सारे टीचर्स हटा दे, सर थोड़ा उधर साइड हो गया, सर आप भी साइड हो जाइए, मैं लॉ का सॉल्यूशन बोर्ड पर लिखूंगा, पेपर तुम्हारे पास है, पेपर का सॉल्यूशन, क्या समझ में आएगा? सॉल्यूशन लिख रहा हूं बोर्ड पर कि ये आंसर है, समझ में आएगा? आएगा। आप लड़कों, तुम्हारे अंदर एक एक्सरे की मशीन है, तो तुम्हें पता है, ठीक है ना, तो तुम कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हो भीड़ों में। तो क्या होता है ना, उस समय आपके पास से टॉपर की कॉपी यूं गुजर जाए, मैं आंसर लिख लूंगा। है कितने लड़कों में ऐसा होता है? अरे कॉपी गुजार के देखो सर, पूरा लिख देंगे। और अगर एमसीक्यूज हैं वो तो गलत होंगे नहीं, हमारे पूरे कुल के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, पहले का चौथा, तीसरे का पांचवा लिखा हुआ है। सर आप बोल दो पहले 10 आंसर बोल दो, एक बार कोई सुन ले, उस सुनने पे हम आंसर लिख लेते हैं। तो वैसे इकोनॉमिक्स में हम करने वाले हैं। हमारी इकोनॉमिक्स में सबसे आसान पढ़ाई पता क्या? चिट स्ट्रैटेजी। वो यूट्यूब पे पता नहीं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा मैं, पर आपको बता रहा हूं हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, चिट स्ट्रैटेजी। कितने बच्चे एक दिन पहले इंपॉर्टेंट पेपर का गेस करके चिट बना सकते हैं? ये खूबी सिर्फ भारतीय छात्रों में है, आपको पता नहीं है। जैसे आपके पास किताब है, आपसे बोलो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट लेगा क्या? कितने लोगों ने अपने दोस्तों को पास कराया? कैसे पास कराए थे तुम उसको? आज बोल नहीं रहे हो। तुम बोले थे वो 4 क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम्हें, और भरोसा देख रहे हो
उसमें से 3 पेपर में आ रहे हैं। होता है ये। और ये इंटरनल एग्जाम, एमसीक्यू सब वैसे ही है। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यार डिमांड का चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है, तुम बोलोगे सर मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, आप जाओ भाई, देखो बहुत जरूरी है। उसके बाद सर न्यूमेरिकल निकालो ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बैंडवैगन इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट क्या है। तुमने चिट बना ली, बस पेपर में लेके मत जाना। सर आपने बोला था चिट बनेगी, आप पेपर में लेके जाओगे, सब संभाल लेंगे, शुभम संभाल लेगा, विश्वास ये संभाल ना, पेपर के पहले तक चिट। और चिट स्ट्रेटेजी इतनी प्यारी काम करती है, जब मैं पढ़ाता हूं ना, मैं बबल बनाता हूं। अगर आपने कोई वीडियो देख लिया तो बादल बनाएंगे और बादल पे तैरेंगे। बादल क्या है, वो चिट है। हमें पता है यहां से यही चिट बनने वाली है। आप सारे चैप्टर्स की इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट की चिट बना लो, इतनी चिट की बौछारें हो जाए चिट की तुम्हें। अच्छा, अगर आप लोग ने स्कूल में चीटिंग नहीं की, मैं बताता हूं, मैं चीटिंग करता था बहुत बेहतरीन। मैं और मेरा दोस्त, मेरे स्कूल में 42 ऑन रोल था, मैं 42 रैंक नहीं, मेरी 41 आती थी, मेरे दोस्त की 42 आती थी। वो सिटी बैंक में मैनेजर, पता नहीं अगर वीडियो उसके पास गया, मैं बताना चाहता हूँ वो फेल था, बहुत बुरा। तो यार अभी 42 रैंक उसकी आ रही है, 41 रैंक आ रही है हमारी। हमने कहा क्या, अभी क्लास 12th में नहीं समझ में आ रहा, आपने चिट बना रहे हैं। चिट बना के पेपर में गए, और तुम यकीन मानो पेपर हम देख नहीं रहे कि पेपर में आया क्या, हमें भरोसा है वही आएगा। चिट से ही पेपर बनेगा, बना कौन सा टीचर देखेगा यार, पूरी किताब लेकर आया हम, मॉड्यूल है हमारे पास, पूरी चिट बना के गए, पेपर में कॉपी के पीछे लिख लिया, वाह वाह वाह, ये सारी और फिर देख रहे पेपर में क्या आया, और पेपर मैच कर रहा है। हम बोला हम ही भगवान है क्या यार, ये वाली क्वालिटी हम में कब आ गई है, ये तो थी भी नहीं कभी, ये तुम में है। अभी क्या है, तुमने ना चिट बनाते समय एक चीज की, तुमने खुद के साथ समय बिताया, और रील्स स्क्रॉल हो रही थी तो खुद के साथ समय नहीं बीतता है। और कुछ भी कर लो, हम सब लोग मजे का समय रील्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं आज की डेट, हम खुद कर रहे हैं, बुरी आदत है लेकिन लगी हुई है। अगर आपने खुद के साथ सिर्फ चिट भी बना ली है पेपर से 7 दिन पहले, तुम पेपर लीक कर रहे हो। हाँ, थोड़े दिन पहले मैं आईसी का चैनल यूट्यूब चलाता हूं, तो मैंने वहां पे पेपर बनाया, इकोनॉमिक्स पेपर लीक। वो पेपर एक दिन पहले स्कूल में जा रहा है, देखो सही में पेपर लीक हो गया। बच्चे पुलिस वाला फोटो बना के भेज रहा है, सर शुभम हमने एक दिन पहले पेपर कर दिया लीक। तुम्हें पता क्या अगले दिन क्या हुआ, पेपर आया 74 क्वेश्चन सेम। अब पुलिस वाले सही में पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें ये पेपर किसने बताया। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है, मेरे पापा रेलवे से रिटायर है सर, मुझे कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है साले, ये हो रहा है, तुम्हें पता है पेपर क्या आने वाला है, बस तुम्हें अपने देखो क्या ना, जिंदगी में सबने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, सीरियल देखा होगा, हनुमान जी फेवरेट कैरेक्टर सबके, मेरे भी। पर हम आपकी जिंदगी में जामवंत बनना चाहते हैं, शक्तियां आपके पास हैं, हम बस आपको याद दिला देंगे, भाई ये वाली शक्ति है, इस्तेमाल कर ले। तो वैसी शक्ति सबके पास है, अपने को इस्तेमाल करने के लिए कोई बता दे, कोई कान में आए, भाई एक बार बोले आज प्लीज ये पढ़ लो क्या यार। तो मैं ना, जब आप लोग का जब भी कभी आप हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं, या भगवान करे ना ही जुड़े, क्योंकि इसी साल में आपका क्लियर हो जाए, मैं क्या करता हूं, मैं वॉइस नोट्स पे बहुत बिलीव करता हूं। और तुम्हें भी वॉइस नोट्स की आदत हो गई होगी, हेलो खाना खाया क्या, अभी तक नहीं खाया, चलो ये सबकी आदत है, मेरी भी है। तो मैंने भी क्रैक कर ली ये बात कि बच्चों पढ़ना नहीं, सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। और अगर स्नैपचैट पे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो दूसरे को पता चल रहा है, सो स्क्रीनशॉट भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वॉइस नोट भेज रहे हैं, अब पता है वॉइस नोट तुमको सुन के लगा गिल्ट होगा और थोड़ा गुदगुदी से मचेगी रात में। हाँ बच्चा, ये रात में 10 बज गए ना बदतमीज, अभी तक सुबह से नहीं पढ़े, तुम सोचे थे खाना खाने के बाद पढ़ूं, सोचा याद दिला दूं कि तुमने खाना खा लिया होगा। और मेरा नाम शुभम जगदीश है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, मुझे उस नजरों से मत देखना। आपने खाना खा लिया है, अब बच्चे को लग रहा है बुरा, इससे तो बोल रहा था यार खाना खाने के बाद पढ़ना है, खाना भी खा लिया, याद दिला रहा है, चलो अच्छा ये 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चलो लगा लोगे क्या, 11 बजे मिलते हैं। ये है पुश स्ट्रैटेजी। कोई तो हो जो प्यार से सहलाकर बोल दे अब पढ़ लो, हम वो काम करने जा रहे हैं आपके, बस 10 क्वेश्चन एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है दिमाग को बुद्धू बनाने, बस 10 करेंगे, उसके बाद 1 नहीं करेंगे। तो ये जो 10 कर लेंगे ना, उसके बाद पता था आज कम से कम इज्जत बचाने के लिए 10 तो किए। रात को 10 बजे के बाद जब 10:05 पर आपको वॉइस नोट आया शुभम जगदीश का, और एकदम अतरंगी तरीके से आएगा, तुम्हें लगेगा कभी कभी ये रिश्ते में तो हमारे बाप लगते हैं, ऐसी आवाजों में आता है, ठीक है ना, कॉमेडी, क्योंकि हमें भी वही पसंद है कि हमसे कोई अलग अलग तरीकों से बात करे और बस बता दे कि यार 10 बज गए हैं ना, चलो कर लेते। क्योंकि 10 बजे तुमसे तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा बताने के लिए, और तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो और किसी ने बोल दिया, गिल्ट होगा। और गिल्ट में इंसान क्या करता है, चल ठीक है तक कह रहा है 10 लगा लेते हैं यार, वही 10 क्वेश्चन, फिर 11 बजे उसको सोल्यूशन दूंगा, क्यों लग गए,
कितना स्कोर आया? हाँ, अब बच्चा स्कोर का रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा, क्या यार ये तो पीछे ही पड़ गया यार, है बुरा आशिक है यार ये लड़कों के पीछे पड़ रहा है। नहीं, डोंट टेक मी इन दैट वे। सो हो क्या रहा है, तुमने स्कोर किया, मैंने कहा भाई एक नंबर सही मिल रहे हैं, -2.5 कटने वाला है। तुमने 10 क्वेश्चन किए, 5 सही 5 गलत, स्कोर कितना आ रहा? तुमने कैलकुलेट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन बस सुन लो। बच्चा 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन सुन रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, बताओ मिस कर दिया ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है इतनी रोमांटिक बातें कौन कर रहा है हमसे, इतना प्यार से कोई बात नहीं करा, तुम्हें लगने लगेगी हमारी वैल्यू, तुम्हें लगा यार किसी और के रिलेशनशिप में क्यों है, इनके साथ रहना चाहिए था। ये सारे टीचर्स तो हमारे से पीछे ही पड़ गए, ये छोड़ ही नहीं रहे यार, ये छोड़ ही नहीं रहे, ये हमसे इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं, मुझे जज करना पड़ रहा है, ये वो अच्छी है, ये अच्छा है, ये आदमी ठीक लग रहा है। अब जब ठीक लग रहा है, जब इतनी बातें हो रही तो थोड़ी सी इसकी बात मान लेते। ऐसा 10-10 क्वेश्चन करके आपको बेवकूफ बनाएंगे हम। आपको लगा 10 ये तो बदतमीज पीछे ही पड़ गए, 2-3 चैप्टर लगवा दिया एक हफ्ते के अंदर आराम से। मेरा मतलब अप्रोच क्या होता ना, मेरे से कोई टीचर होमवर्क करा ही नहीं सकता। मैं क्लास में दिवाली के 1 महीने पहले से बम लगा रहा हूं और टीचर पकड़ नहीं पा रहा कौन बम लगा रहा है। क्लास मॉनिटर की औकात नहीं शुभम जगदीश को कुछ कह दे। हाँ, हम साइकिल से जा रहे हैं लेकिन रौला पूरा है, यूपी से है ना यार, लखनऊ वो भी, तो सीन वैसा है। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझसे कोई अच्छा होमवर्क करा लोगे, मैं पुश स्ट्रैटेजी पे बिलीव ही नहीं करता हूं। प्यार से बोलो क्या करना है, हाय लव, है ना प्यार। आप बताओ सर लड़ाई हो गई, चलें? हाँ चलेंगे, वो वाला हिसाब है यार, प्यार से। लड़कों के साथ ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा काम प्यार से करा लो, इसीलिए फंस जाते हैं बेचारे क्योंकि उनको पता ही नहीं है यार, ये टेम और लव में डिफरेंस होता है। वो टेम हुए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे फिर फालतू बनेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आपको समझे, बस प्यार से मुझे करवाना है आपसे, और बस प्यार की भाषा तो सबसे अच्छी है। और प्यार के साथ ऐसा होता है ना कि यार कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। इतना प्यार से बात कर रहा, रोज हम नहीं कर रहे, हम तुमको कमेंट वाले कल भी नहीं किए ना तुम क्वेश्चन, चल कोई नहीं माफ कर दिया, प्यार करते हैं ना तुमसे, कोई बात। कल के 10 क्वेश्चन नहीं किए, आज के तो 10 क्वेश्चन कर ले भाई, कुछ नहीं, बस यही। कल भी नहीं, परसों भी नहीं, कोई तो एक दिन ऐसा आएगा व्हेन शी विल से यस सर, तो कहेगा, वैसे ही निकालेंगे पेपर आपको। तो मेरे से मैंने क्या बताया, मेरे से कोई होमवर्क कराता ही नहीं था, करा ही नहीं सकता, कभी नहीं। मेरे पापा ने ये वाली स्ट्रैटेजी कर ली क्रैक की, जब इसको बोलो पढ़ो, ये कहता है अच्छा पढ़वा के दिखाओ। वन फाइन डे सीबीएसई का पेपर मेरा फरवरी में लगा है, 12th क्लास का, नवंबर के समय। डीके गोयल किताब पढ़ी होगी आपने 12th में, डीके गोयल, टीएस देवाल, यही किताब पढ़ते हैं अपन लोग 12वीं के अंदर। नवंबर का महीना था, किताब मेरे घर पर थी, मुझे नहीं पता था कि डेबिट क्रेडिट, तब तो ऋषभ सर भी नहीं थे हमारे पास। मैंने कहा गए बेटा, और ऊपर से पापा निकल कर आते। पापा ने कहा बेटा एक काम करते ना, जिंदगी खराब करते, ठंड का समय। पापा ने किताब ली और जला दी, कहते तापो। कह रहे कलेजे को ठंडक मिल रही तुम्हारे, क्योंकि आज तक हम तुमसे बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमने कहा नहीं 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 कैसे। आज कह रहे बर्बाद करेंगे तुम्हारी जिंदगी। मैंने कहा कैसा बाप है ये, अपने बच्चा का करियर बर्बाद कर देगा क्या ये है? पापा कहीं का तो वो हो रहा है। तो पापा कह रहे तापो, वो किताब लेकर आ रहे इकोनॉमिक्स की, वो संदीप गर्ग तो है, उस पर भी आग लगा देंगे। सारी नई रखी हुई है, किताब खोल रहे, खुशबू आ रही है उसमें से। वाह भाई, नई वाली किताब में खुशबू नहीं आती, अलग से खुशबू होती है नई किताब में, पता है सबको, वो अलग डोप का काम करती। वाह नहीं है, रख दो वापस। उसके साथ एक वो आती थी बीएसटी की किताब, आप लोग पढ़ते थे, पूनम गांधी, इतनी मोटी किताब, ब्लू कलर इन कवर ही अच्छा लग रहा है उसका, अंदर कलरफुल, और एनसीईआरटी खरीदी तो मैं ऐसा लग रहा है वाह विधवा हो गए क्या, इसमें रंग ही नहीं है, ये रंग नहीं है यार इसमें। हमें लगा है जिंदगी में कलर इंपॉर्टेंट है, कोई फन नहीं है लाइफ में, और इंटरनेट भी नहीं था उस समय जिसमें तेज चलता, इनकॉग्निटो मोड खोल ही नहीं पा रहे हम तो लाइफ में फन है ही नहीं। ऊपर से पापा हैपनिंग मिल गए, पापा बोले ठंड का महीना नवंबर दिसंबर, आओ तापते हैं तुम्हारी किताब। 4 किताबें फाड़ देकर, यार लकड़ियां नहीं जल्दी, लग किताब ले, फूक दे इसको, फूक दी किताब। 3-4 दिन मुझे लगा मैं ना अब गलत हाथों में फंस गया हूं, मैंने कुछ गलत किया है, ये बाप बदतमीज निकल गया ये गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ है। धीरे धीरे समझ में आया नहीं इनकी भी स्ट्रैटेजी होगी क्या, वही शायद जिंदगी में मेरे जामवन थे।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब पढ़ूंगा, और ट्यूशन पापा को लगाना नहीं, क्योंकि कहते कि जब किताब जला दिया उस आदमी ने, वो ट्यूशन लाया हमको। हम दोस्तों को फोन कर, हमारा दोस्त कौन, वही प्रतीक शुक्ला, भाई क्या पढ़ लिया? मैं तो तेरे भरोसे बैठा। मैंने कहा मर जाएगा तू, मर तू गया 12th में गया। और लड़कियां अभी क्या है, आप जब 41 42 क्लास में आते हो, उसके समय क्या होता है, आपको कोई लड़की ना ठीक नजरों से देखती नहीं, कहती इनसे कौन बात करेगा। ये भी हम देख रहे लड़कियां पानी पीते समय अच्छी लग रही, वाह, हम लोग अलग दुनिया में कि वाह यार ये तो कितनी खूबसूरत है यार। वो हमें देख रही है, वो क्या देख रही है हमें, ये क्या इनको सिलेंडर बना, ये कुंदन है मेरे घर का, इसमें आवाज नहीं आया बड़ा। तो हमको लग रहा है यार ये क्या करेंगे, तो हमने 2-3 अब लड़के लोग ना क्लास में लड़कियों का नाम रख देते हैं, टीचर्स का नाम, तो हमने उसका नाम रख दिया चाची। चाची उसका नाम रखा, अब सोनल अग्रवाल उसका नाम था, बहुत खूबसूरत, क्या बताएं। फिर पेपर आया, पेपर रिजल्ट सुनकर मजा आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 3 महीने खुद के साथ समय बिताया, जनवरी फरवरी, और पेपर थे मार्च में, 7 मार्च। पेपर का सेंटर गया आर्मी पब्लिक स्कूल में। हम सेंटर पे हमारे घबराने के बाद पढ़ना शुरू किया, भाई आर्मी पब्लिक चला गया भाई, वहां मारे हम घसीटेंगे ज्यादा सर, वहां बहुत बुरा माहौल है। हुआ, चलो पेपर में आया। 3 महीना सेल्फ स्टडी की। अब सेल्फ स्टडी कोई टीचर नहीं, टीचर का सिलेबस खत्म हो गया, स्कूल का टीचर आपको कहेगा सिलेबस खत्म, हमारे तो ट्यूशन में नहीं आते, तुम चल रहा।